कुछ थोड़ी सी मौलिक बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था जो कि समाज सेवा से संबंधित हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अगर हमारे और आपके बीच में थोड़ा उसके बारे में जानकारी ऐसी हो कि हम और नज़दीक एक दूसरे के आ सकें, तो हम सब मिलजुल कर कार्य करने में सक्षम होंगे और ज़्यादा आसानी से सक्षम होंगे। किसी ने कहा है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका बिलीफ सिस्टम है। हमारी मान्यताएं क्या हैं, किन सिद्धांतों को मानकर हम चल रहे हैं, हमारे जो विश्वास हैं उसके आधार पर ही हम लोग कर्म किया करते हैं। कोई ना कोई जो हमारा व्यवहार या कार्यकलाप हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारी मान्यता होती है। तो आज जो हम समाज सेवा की बात करते हैं उस संदर्भ में भी मेरे ख्याल में हमारे माइंड में ये कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि समाज है क्या। सबसे पहले तो समाज का कॉन्सेप्ट हमारे मन में क्या है। अगर हम समाज शास्त्र को उठाकर देखते हैं या सोशियोलॉजी या सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो आज कुछ पिछले 100, 125, 150 वर्ष से ये कहा चला आता रहा है कि मनुष्य पहले गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, और जो एप्स हैं, वन मानुष है, वो हमारे पूर्वज थे। वहाँ से विकास होते होते ये इंसान की या मानव की कोटि पर या श्रेणी में हम आए। ऐसा हमारा एवोल्यूशन हुआ है, हमारा विकास हुआ है। और प्रारंभ में जो हमारी स्थिति थी वो एक वन मानुष जैसी थी, और अशिक्षित, असभ्य एक जैसे मनुष्य हो, ऐसा है। इतिहास में आप देखते होंगे बहुत से चित्र ऐसे दिखाए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो खुदाइयाँ हुई हैं, एक्सकेवेशंस हुए हैं, या हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं उनका कहना इस प्रकार से। तो ये एक परंपरा की बात है या इतिहास की बात है या कुछ लोगों की खोज की बात है, जो कुछ भी है, कुछ मान्यताएं इस प्रकार की चली आ रही हैं। दूसरी तरफ हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत के जो साहित्य हैं, जो आध्यात्मिक साहित्य है, विशेष रूप से जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, वो ये कह गए हैं कि ऐसा नहीं है। पहले सतयुग था, उसके बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कल युग आया। इंसान में गिरावट होती चली आई है। ऐसा नहीं कि इंसान पहले से अच्छा बनता चला आया है, बंदर से या वन मानुष से वो इंसान बना है, बल्कि इंसान से वो वन मानुष बना है। इंसान पहले इंसानियत से रहता था और उसका व्यवहार पहले अच्छा था। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे, उनमें करुणा, सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, उनमें इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो होती थी। और इंसान में अब वो संवेदनशीलता कम होती आई है धीरे धीरे। उनका कहना ऐसा है कि इस तरह की बात है। पहले पहले लोग कुछ मनन चिंतन करते थे, आध्यात्म की ओर ध्यान देते थे, ना भी देते हों, कोई आस्तिक हों या नास्तिक हों, अधिकांश लोग नैतिक मूल्यों की ओर उनका अटेंशन था, जो कि धीरे धीरे कम होता गया। तो अब जब हम सामाजिक मूल्यों की, समाज परिवर्तन की या समाज सेवा की बात करते हैं, तो जब कभी समाज शब्द का उच्चारण हम करते हैं, अपने भाषा में प्रयोग करते हैं, तो क्या हमारे मन में ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम किस प्रकार से समाज मानते चले आए हैं। मेरे ख्याल में जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, जिनकी 50 साल से ऊपर आयु होगी, 60-70 साल के होंगे, उससे भी जो कम के होंगे, उन्होंने अपने समय में ही बदलते बदलते देखा होगा कि किस तरह से नैतिक मूल्य कम होते आए हैं, गिरावट होती आई है इंसान में। इंसान के खून का प्यासा होता गया है। आप सेकंड वर्ल्ड वार, जो द्वितीय विश्व महायुद्ध हुआ, उससे पहले जो इस प्रकार की करप्शन है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जो मॉडर्न हिस्ट्री से परिचित हैं, जो अखबारें पढ़ते रहे हैं उस ज़माने से, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेज़ जब यहाँ पर थे, उस समय से ही अगर आप वाकिफ़ हैं उनके हालात से, तो आपको मालूम है कि कैसे हालात बदलते गए हैं। लड़ाई के दिनों में चीज़ों की कैसे कमी हुई, और कमी होने के बाद ब्लैक में चीज़ें बिकने लगीं। लोगों का 2 नंबर का पैसा जिसको हम कहते हैं, उसके बाद कैसे ब्लैक बिजनेस होने शुरू हुआ और वाइट मनी और ब्लैक मनी की बात होती रही। किस तरह से फिर लाइसेंस, परमिट वगैरह ये ज़्यादा शुरू होने लगे, और ये मनी की जो पैसे के बारे में महंगाई वगैरह की चीज़ों का ना मिलना, किस तरह से ये शुरू होता गया। फिर कैसे
हर एक देश में, ये आप सेकंड वर्ल्ड वार को उठा के देखें या फर्स्ट वर्ल्ड वार को उठा के देखें, उससे पहले सैकड़ों साल की जो इतिहास है और उसके बाद आप देखेंगे कि ज़्यादा बड़ी जल्दी से परिवर्तन हुए हैं। एक ज़माना ऐसा था जब मनुष्य तीर कमान से लड़ाई करते थे, तलवार से लड़ाई करते थे, फिर बंदूक पिस्तौल बनी, तोप बनी, बनते बनते एटम और हाइड्रोजन बम बन गए। जो व्यक्ति एक दूसरे को सामने खड़ा होकर लड़ता था, चैलेंज देकर कहकर, और लड़ाई की मर्यादा थी कि लड़ाई शहरों से बाहर हुआ करेगी, जिन नागरिकों का कोई कनेक्शन नहीं है उससे उनको नहीं मारा जाएगा, वो सब नियम चेंज हो गए। और आपको पता है कि शहरों पर भी हमले होने लगे, जहाँ पर कोई अस्पतालें हों वहाँ पर या स्कूलों पर भी उनका भी ख्याल नहीं किया गया। ये सेकंड वर्ल्ड वार के दिनों में हम लोग अखबारों में पढ़ते थे, आप लोग भी इसके जानकार होंगे। तो बहुत सारी बातें बाद में बदलती आई हैं और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। और साथ साथ अगर आपने अपने जीवन में विश्लेषण किया होगा परिस्थितियों का, तो आपने देखा होगा कि दो तरह की बातें हमारे सामने हैं। हमारे सामने दो हल हैं, दो पहलू हैं इस तस्वीर के। कौन से दो पहलू हैं? आप ज़रा विचार कीजिए। एक तो ऐसा समाज हो सकता है कि जहाँ पर लोगों का खाना पीना अच्छा हो, लोगों में चिंता ना हो, लोगों की सदचर्या जीवन जो है सदव्यवहार हो, सदाचार हो, और वो आपस में हार्मनी, जैसे सुबह को एक सेशन था, मेल जोल से रहते हों, प्यार प्रेम से रहते हों। तो आपको मालूम है आज डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि जो मनुष्य की 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा बीमारियां हैं वो मानसिक तनाव के कारण हैं, मेंटल टेंशन और स्ट्रेस के कारण है, स्ट्रेन के कारण है। उन बीमारियों की काफ़ी लंबी चौड़ी सूची बनाकर दी जाती है जो आज प्रचलित है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो, यहाँ तक कि अस्थमा और आर्थराइटिस वगैरह का भी जो कनेक्शन है वो मनुष्य के मानसिक तनाव से किया जाता है। उसका बताया जाता है कि उसमें से कई कारणों में से ये भी उसका कारण होता है। और हमारा जो खान पान है किस प्रकार से बिगड़ गया है, चीज़ों में मिलावट मिलाई जाती है, खाना हमारा फ्रेश नहीं होता, प्रेजर्वेटिव उसमें मिलाए जाते हैं, हवा कितनी ख़राब हो गई है। आप देखते हैं कि जो जितनी मोटर कारें, फैक्ट्री बढ़ती जा रही हैं, धुआं चिमनियों से निकलता है, लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, नदियों में गलाजत का पानी सीवर जाकर मिलते हैं, वो पानी किस तरह से ख़राब होता जा रहा है। वो नदियाँ ही नहीं बल्कि बदराव बनते जा रहे हैं। सब भारत में ही नहीं, सब देशों में ये हालत है। तो उन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखते हैं तो आप देखते हैं कि इंसान के सामने दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जहाँ इंसान क्लोज टू नेचर रहता हो, सत्यता से, प्रेम से, सद्व्यवहार से, इंसानियत से एक दूसरे के साथ चलता हो। सबसे पहली बात यह है प्रेम से, क्योंकि दुनिया में जो उथल पथल है, जितना लड़ाई झगड़ा है, आप देखेंगे घृणा और द्वेष, ये जो दो मनुष्य के महाशत्रु हैं, जिससे क्रोध भी उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, ये कोर्ट के केसेस सारे अगर आप सब देखें इन बातों को तो किन चीज़ों से होते हैं? इन्हीं चीज़ों से। तो एक उस समाज के बारे में आप बात देखिए कि जहाँ लोगों को ये शिक्षा मिलती हो, शिक्षा पर ही खर्च किया जाता हो, और इंसान में जब उसके बचपन की आयु है, साइकोलॉजिस्ट ने और शिक्षा शास्त्रियों ने, एजुकेशनिस्ट ने और मनोवैज्ञानिकों ने ये रिसर्च करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मनुष्य की 8-9 साल की जो आयु होती है, और इससे ज़्यादा ले लीजिए 12-13 साल तक होती है, और इससे ज़्यादा ले लीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल तक जो आयु होती है, उसके बीच में इंसान ने जो बनना होता है वो बन चुका होता है। प्रारंभिक उसके जो संस्कार हैं वो बन चुके होते हैं, बाकी उसके बाद थोड़ा बहुत हेरा फेरी और परिवर्तन होता है। मूल रूप से जो वो जिस तरह का वो बनना होता है उसका भविष्य, जैसे कि बिल्डिंग की फाउंडेशन जो पहले पड़ जाती है उस पर डिपेंड करता है। तो इंसान के लाइफ की फाउंडेशन का ये जो पीरियड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है, बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है कि उस वक्त बच्चों को क्या देखने को मिलता है। आप उनको टीवी पर अश्लील चित्र दिखाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं, कोई ऐसी स्टोरी सेक्स की सुनाते हैं, क्या दिखाते हैं? या आप उनको कोई ऐसे विचार का निर्माण करते हैं कि जिससे वो प्रेम और प्यार से और दूसरे के सेवा भाव से रहें और कुछ कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दें। अगर आप ऐसी शिक्षा पर ध्यान देते हैं तो फिर वो समाज कैसा होगा जहाँ बीमारी भी नहीं हो, जहाँ ये लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, मुकदमाबाजी वगैरह भी ना हो। तो दो तरीके हो गए। एक तो ये कि आप अधिक से अधिक लॉ कॉलेजेस खोलें, पार्लियामेंट में और असेंबली में लॉ पास करें,
लॉ पास करके उसकी लॉ बुक्स बनाएं, लॉ बुक्स बना के लॉ कॉलेजेस में पढ़ाएं और वहाँ पर वकील बनाएं। वकील जो हैं कोर्ट्स में, कोर्ट्स आपकी बनी हुई हों और वहाँ जज हों और वो मुकदमे लड़े जाएं और उसके बाद न्याय मिले या ना मिले, चलो ये मान लीजिए कि न्याय मिले, और वहाँ से फिर जिसने अपराध किया है उसको दंडित किया जाए, उसके लिए जेल बनाया जाए, पुलिस बनाई जाए। एक तो ये है कि आप इस तरह से कीजिए। उसको लोग आज के ज़माने में कहते हैं ये बड़ा विकसित समाज है, ये एडवांस सोसाइटी है। एडवांस सोसाइटी कैसे है कि हर 10 आदमियों के पीछे एक पुलिस वाला हमारे देश में है और उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास ऐसे साधन हैं जल्दी से आदमी को पकड़ सके। जेलें यहाँ बड़ी बनी हुई हैं काफ़ी संख्या में, वकील बहुत हैं, ये वगैरह वगैरह। एक तो ये सभ्यता के निशान माने जाते हैं। या डॉक्टर बहुत हैं, अस्पतालें बहुत हैं, केमिस्ट बहुत हैं, दवाइयाँ बहुत बनती हैं, फार्मेसीज बहुत हैं, रिसर्च हो रही है दवाइयों की। इसको लोग एडवांस्ड कंट्री या विकसित देश मानते हैं। दूसरा ये एक कंसेप्ट आप रखिए कि भाई हमारे देश में तो बीमारियां हैं ही नहीं, कोई इक्का दुक्का कोई बिरला आदमी होता होगा जो किसी कारण से बीमार पड़ गया होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया। दूसरी बात है लोग नियम पूर्वक रहते हैं, मर्यादा पूर्वक रहते हैं, समय पर भोजन करते हैं, ज़बान के चस्के से नहीं, जितनी भूख है अच्छा खाना खाते हैं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनका मानसिक तनाव है ही नहीं, तो वो उनकी बीमारियां जो उससे कनेक्टेड हैं वो उसकी है ही नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि आप मेडिकल कॉलेजेस खोलें, फार्मेसीज बनाएं, डॉक्टर्स बनाएं, उनको केमिस्ट बनाएं और अस्पताल बनाएं। ये तरीका है, आप खर्च करें, अस्पताल भी बनाएं, जेलें भी बनाएं, वकील भी बनाएं, ये सब करते जाएं आप। ये मैंने 2 मिसालें दी, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप इंसान ऐसा अच्छा बनाएं जो प्यार से बात करे, लड़ाई झगड़ा करे ही ना, और कोई बात है बात से बात करके उसको ख़त्म करे, अंडरस्टैंडिंग से, स्नेह से, प्यार से, लेन देन से बात को पूरी तरह से कर ले। उसकी भाषा कैसी हो, उसके रहने करने का तरीका कैसा हो। तो किसको हम एडवांस कंट्री मानेंगे? वो जिसमें काले कोट वाले वकील ज़्यादा हैं, या जो डॉक्टर और सर्जरी और अस्पताल ज़्यादा हैं, या वो जिसमें लोग नेचुरली हेल्दी हैं। कोई कोई आदमी किसी कारण से हो सकता है अभी उसको कुछ हो, या जैसे मैंने मुकदमाबाजी की सुनाई, ऑल इंडिया रिपोर्टर एक निकलता है जो कोर्ट के केसेस का, अगर आप उसको पढ़ के देखेंगे, जितने भी केसेस होते हैं, चाहे वो काम विकार से, सेक्स से कनेक्टेड हैं, एबडक्शन हो गया, रेप हो गया, ईव टीजिंग हो गए, सेक्स से कनेक्टेड हैं, या क्रोध से कनेक्टेड हैं, किसी ने किसी को छुरा मार दिया, कुछ पत्थर उठा के मार दिया, किसी को कुछ और कर दिया, क्रोध आया, उसको घृणा आई, द्वेष पैदा हुआ और उसने कुछ कर लिया, उससे हो गया। या लोभ उसको बढ़ गया जिससे वो करप्शन उसने की, चीज़ों में मिलावट कर दी और इस तरह से किया है। तो ये सब 5-6 विकारों के कारण। और इनके अलावा बाहर कोई केस होता हो या कोई बीमारी की जड़ हो या समाज की कोई खराबी हो तो आप हमको बताएं। इस तरह से तो कुछ और इसके अलावा तो है नहीं। इंसान अगर शक करता रहे, शक से वो समझता है कि ये देश वाले एटम और हाइड्रोजन बम बना रहे हैं और बताते नहीं हैं कि हम बना रहे हैं, ये छिप लुक के बना तो ज़रूर रहे हैं, इसलिए हमें भी बनाना चाहिए। तो दूसरा कहता है भी हमने तो सोचा था ये नहीं बनाएंगे, ये कहते थे हम नहीं बनाएंगे, अब लगता है कि ये बना रहे हैं, हमें भी बनाना चाहिए। और वो समझते हैं अब इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, हमें इससे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए। चलते जाइए, इस तरह से जितना देश का पैसा है आप उस पर खर्च करते जाइए, देयर इज़ नो एंड टू इट। और दूसरा तरीका ये है कि प्यार स्नेह से आपस में मिल के रहें। भाई काहे को लड़ते हो, तो फिर गरीबी रहेगी। पैसा तो बहुत है, इंसान के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन गरीब के आंसू पोंछने के लिए पैसा नहीं है। एक गरीब का बच्चा जिसको दूध नहीं मिलता है पीने को, वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, बीमार है तो उसको कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। एटम और हाइड्रोजन बम बनाने के लिए पैसा है, रॉकेट बनाने के लिए पैसा है। और जो बेचारे ऐसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं हैवानों से भी नीचे दर्जे का, उनको देखने वाला जैसे किसी माँ बाप के, वो भी तो बच्चे हैं, इंसान तो वो भी हैं, उनकी तरफ ध्यान देने के लिए पैसा किसी के पास नहीं है। तो आप ये देखिए कि जब तक इंसान ठीक ना हो कोई समाज ठीक हो सकता है? मैन हिमसेल्फ इज द प्रॉब्लम। जो दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का प्रॉब्लम का रूट क्या है? इंसान खुद ही रूट है उसकी। सारे समस्या इंसान की ही पैदा की हुई हैं। और अगर इंसान ठीक नहीं हो, उसका माइंड ठीक ना हो, उसकी इंटेलेक्ट ठीक ना हो, बुद्धि ठीक ना हो, व्यवहार ठीक ना हो, तो समस्याएं पैदा होती रहेंगी। समस्याओं का हल कहाँ से मिलेगा? किसी ने पूछा है
कि भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्या फ़र्क था। तो कहते हैं भाई सतयुग और त्रेता में ऐसा था, लोग इतने प्यार से रहते थे, गाय और शेर भी एक घाट पानी पीते थे, लोगों में कोई वैर वैमनस्य नहीं था, मिलजुल कर स्नेह से परिवार की तरह से विश्व को कुटुंब मान के चलते थे। और ऐसा वो जीवन था वहाँ का कि प्यार में क्या नहीं होता, प्यार में आदमी अपना भी सब कुछ दूसरे को दे देता है। तो कहते हैं सतयुग और त्रेता युग में ऐसा था कि लोग कहते थे कि साहब आपका तो आपका है, मेरा भी आपका है। प्यार में आदमी ऐसे ही कहता है। एक माँ बच्चे को क्या कहती है, बच्चे लो ये खाओ, कहता है ये अगर खा लूँ, कहता है हाँ तू मेरा भी खा ले। प्यार है, प्यार से तो मनुष्य देना ही देना जानता है। तो कहते हैं भाई सतयुग और त्रेता युग का ये चिन्ह था, ये लक्षण था कि आपका तो आपका है, मेरा भी आपका है। जब द्वापर युग आया तो लोग कहने लगे आपका आपका है, मेरा मेरा है, आप मेरे को टच नहीं करना, मैं आप वाले को टच नहीं करूँगा। इसी का नाम न्याय है, इसी का नाम इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, सत्यता है। दूसरे की चीज़ को हड़पने की कोशिश मत करो। पहले प्यार में ऑनेस्टी इंटीग्रिटी की बात छोड़ दीजिए, हम अपना भी देने को तैयार थे, लेकिन अब उसके बाद यहाँ तक आ गए कि नहीं साहब आप अपने तक सीमित रखिए और हम अपने तक सीमित रखें। और कलयुग में कहते हैं जब कलयुग आया तो लोग कहने लगे कि देखिए मेरा तो मेरा है, आपका भी मेरा है। तो कितना फर्क पड़ गया। आज जो ज़माना आप देख रहे हैं वो यही है कि मेरा तो मेरा है ही, और आपका जो है उस पर भी ध्यान मेरा लगा हुआ है, अगर नहीं भी है तो हो जाएगा कुछ टाइम में। इसी लूट खसूट में इंसान लगा हुआ है। तो ये जो समाज का कंसेप्ट है सोशल सर्विस के बारे में कि ऐसा हमारा समाज हो, जैसे एक टॉपिक इसमें है सोशल रिकंस्ट्रक्शन का, हम रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, एक समाज का नवनिर्माण करना चाहते हैं, या हम मान लीजिए मेंटल हाइजीन की बात करते हैं। तो किस हाइजीन की हम बात करते हैं? हाइजीन करके स्वास्थ्य किसको हम कहते हैं, हेल्थ किसको कहते हैं, हाइजीन किसको कहते हैं? या जो एक समाज को रिकंस्ट्रक्ट करके हमारे सामने समाज का नक्शा क्या है? समाज का नक्शा वो है जहाँ इंसान एकदम जो कट्टर स्वार्थी बना हुआ है लूट खसूट में, उसको छोड़ के और देने की बात सीखे, सहयोग देने की बात और मिलजुल कर चलने की सीखे। उस कॉन्सेप्ट को सामने रख के हम लोग ऐसे समाज के निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम आपस में किस तरह से सहयोग देते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, हमारी वरिष्ठ दादियां भी आपके सामने हैं, वो भी कुछ कहेंगी, लेकिन पहले हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं